पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। हम बात करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास ये टर्म्स आते हैं: इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ रही है, वो डायग्राम आ रही है। इसमें पहले इसका मैनेजमेंट का लेवल बताया गया है, स्पेशल पर्पज इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उन चीजों को हम लोग कैसे डिस्कशन में लेकर चलते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इसका जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, फिर एंटरप्राइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स आना चाहिए, इन चीजों के बारे में। देन हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स पे। ई कॉमर्स होती क्या है? एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड बिटवीन पार्टीज। कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो दो पार्टीज की, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। इनमें कंपनीज आती हैं, B2B कंपनीज एंड कंज्यूमर, B2B कंज्यूमर्स एंड अदर कंज्यूमर, C2C कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर्स के कंज्यूमर्स, कंपनीज और पब्लिक सेक्टर्स को देख सकते हैं। कंज्यूमर्स एंड द पब्लिक सेक्टर, इन सब चीजों के बारे में आता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को देखते हैं। इसमें ई बिजनेस, मैनेजमेंट, सप्लाईज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स पार्टनर्स, कस्टमर्स, ई कॉमर्स। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सप्लाई से जाता है, और मैनेजमेंट पहले करती है, सप्लाई के पास भेजती है बिजनेस में। ये बिजनेस की डेफिनेशन है। फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, फिर उसके बाद कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैनेजमेंट में लेके जाते हैं। अब आते हैं इंटरप्राइज सिस्टम्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को। अच्छा, पहले ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देख लें। बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सचेंज होगा ना उसको हम उनके एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। पेमेंट करनी है एम्प्लॉइज को, सेल्स टू कस्टमर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स। अब ये काम हम लोग करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, डेटाबेस एंड डिवाइसेस यूज्ड टू रिकॉर्ड कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, काम को आगे लेकर चलेंगे कि ये हमारा काम इस वाले से चल रहा है, इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके अंदर प्रोसीजर चल रहा है, सॉफ्टवेयर देखा जा रहा है, डेटाबेसेस देखी जा रही हैं। फिर जिन डिवाइसेस के अंदर हमने अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उनको देखते हुए हम लोग वर्क करवा रहे हैं। इसमें हमने ट्रांजैक्शन में ये बात की कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, लाइक पेमेंट करना है एम्प्लॉयज को, सेल्स करनी है कस्टमर्स को, पेमेंट देनी है सप्लायर्स को, ये उससे रिलेटेड वर्कआउट खिलाता है। फिर बताता है कि ये आपका काम ऐसे हुआ है, आपने इसको आगे ऐसे मूव करवाना है। फिर इसकी वर्किंग को कंसीडर करवाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब किसके ऊपर? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को ही लेके एक पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर एक फिगर बनाई गई है कि हमारे कितने और जब वर्क हुए उनको देखते हुए हमने उनका पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी है, फिर उनका पे रोल चेक करना है, फिर उनके ऊपर पे रेट लगाना है कि इसके ऊपर इतना पे रेट लगाया गया है, इसका हिसाब से इतनी वर्किंग हुई है, काम को लेकर जाया गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं। अब उनको हमने डेली बेसिस पर रखा, तो हम डेली बेसिस में उनका मेजर करेंगे कि हम और उसका देखेंगे हमारे पास काम किया है, उसके हिसाब से हम उसकी रेट लगाएंगे। 1 घंटे का हमने 200 रखा, 3 घंटे उस हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग लगाएंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग
जो कि आपकी वर्क कर रही है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। टू प्रोग्राम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज वाइटल बिजनेस ऑपरेशंस फॉर एन इंटायर मल्टीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट प्लानिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड ऑर्डरिंग। अब हम आ गए हैं ईआरपी पे। ईआरपी पर है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं प्रोग्राम्स को जो कि कैपेबल होता है मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी का, वाइटल होता है बुनियादी बिजनेस जो कि ऑपरेशन पे करता है, कोई तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, और उसकी कोऑर्डिनेट जितनी भी प्लानिंग होती है, इन्वेंट्री ओवरऑल कंट्रोल देखती होती है और प्रोडक्शन देखती है। फिर उसके बाद वाले से ये उसकी वर्किंग को देखते हुए बात करते हैं। आप आते हैं इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। An effective TPS provides a number of benefits to a company. A TPS can speed business activities and reduce clerical cost. Data stored in TPS is used to help managers make मेक बेटर डिसीजन आ जाते हैं। इसमें इफेक्टिव टीपीएस में क्या आता है, वो हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमें क्या बेनिफिट देता है, वो हमें ये देता है कि तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तमाम एक्टिविटीज में। हमारा जो क्रिटिकल कॉस्ट है जिनके से हमारी इफेक्ट हो रहा है, ये जो हमारी कॉस्ट पे डैमेज कर रहा है चीजों को, उन सबको ये हमारी रिड्यूस करेगा। और डाटा को स्टोर किया जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में, जो हेल्प करता है मैनेजर्स के, जिसमें आप लोग बेटर से बेटर भी डिसीजन ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन को हेल्प आउट करने के लिए कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसे चल रही है, आप किस तरह से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को कैसे पहुंचा रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ कैसे कर रहे हैं, या अपनी फाइल्स को कैसे मूव कर रहे हैं, या पेमेंट सेक्शन कैसे दे रहे हैं, सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंड। क्या होता है, MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो कोर्स है उसका नाम भी नहीं है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेज करते हैं अपनी तमाम चीजों को, देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हम किस किस को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम लोगों को, तरीकाकार को, सॉफ्टवेयर को, डेटाबेसेस को, डिवाइसेस को। प्रोवाइड रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमें ये रूटीन इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि हम लोग इसके अंदर रखते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है रूटीन की या डेटाबेसेस की, हम डिसीजन मेकर से ले सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइमरी जो इसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम को लेकर चल रहा है, कि हमारा डाटा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, आगे डायग्राम आ जाती है जिसमें ये सेंट्रल डेटाबेस में गया, जिसको कॉमन डेटाबेस कहते हैं। इसमें कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल भी आ रहे हैं, अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीपीएस कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। के मैनेज कॉमन डाटाबेस है, उसने मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है और प्रोसेसिंग भी करवानी है ट्रांजैक्शन की, और अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी चेक करना है। अब आते हैं डीएसएस भी बेसिकली वही डेफिनेशन आती है जिसको हमने MIS वही बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज करना है और सारी अपनी चीजों को प्रोवाइड करना है, रूटीन को प्राइमरी फोकस करना है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है सेम वही थिंग है। उसमें ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया वो ये है कि इसका प्राइमरी फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग पे, और ये सपोर्ट किसको करता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन को, और ये प्रोवाइड करते हैं रूटीन्स को। इस तरह के काम आते हैं। अब आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डीबीएमएस और एमएमएस आ जाती हैं। इसके डीबीएमएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, और एमएमएस के अंदर मॉडल्स बेस करते हैं जिसमें एक्सटर्नल डेटाबेस आ जाती हैं। डेटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, एक्सेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे लेते हुए, उसके अंदर वर्किंग को लेके जा रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने लेवल्स हैं हम सबको देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेटाबेसिस के, जो कि हमारे डाटा के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी जगह पे डिसीजन लेने के लिए। इसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद हो जो कि हमारी हेल्प आउट करे चीजों को डिसीजन लेने में, फिर ही हम एक डेटाबेस में कर सकते हैं। जब हमने मॉडल बनाना है तो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम लोग उस मॉडल कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। अच्छा, जितना भी हमने पढ़ा ना, सिस्टम का डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। डिजाइन तो वही है जो हम सोचते हैं कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं,
किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये इसका डिजाइन है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं वो चीजें जो हम क्रिएट करते हैं, ये एक्विजिशन देखते हैं अपनी वेरियस सिस्टम्स की, तमाम कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हम वन बाई वन करके स्टेप्स को, चीजों को देखा, फिर मेंटेनेंस देखते हुए हम उनका चेक करते हैं सिस्टम को और मॉडिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। सिस्टम डिजाइन, हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड्स डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हमें बताता है कि हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है, किस तरह से उसकी बिजनेस नीड को देखते हुए हम लोग वर्क करें, अपने सिस्टम्स को कैसे लेके जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं, क्रिएटिंग or requiring the various system components defined in the design step, assembling them, putting the new system into operation। यानी कि आपने क्रिएट करना है उस सिस्टम को जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स नए सिस्टम में इकट्ठा करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन लेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू, चेक एंड मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स। कि आपकी बिजनेस नीड्स क्या होती हैं, किस हवाले से आप उसको वर्क कर रहे हैं और उसके हवाले से देख रहे हैं कि आपने एक दफा चीज को चेक कर लिया, मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका रिव्यू लेंगे, क्या ये सिस्टम सही वर्क कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सिस्टम को देखते हैं, उसका बिजनेस नीड्स को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, एक्वायर क्या करना है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है। मेंटेनेंस में हम देखेंगे मॉडिफाई क्या करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, हम अपनी जरूरत की चीजों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें हम इन चीजों को देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग को लेके, वो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग क्या, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ गोल आर गोल्स। के मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम लोग चूज करते हैं जो कि हमने अपने गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए चूज करते हैं, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब वो हम लोग नजरियात या वो फैसले जो हम लोग करते हैं अपने डिसीजन उनको चूज करने के लिए, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में लेके जाते हैं। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ करना है, बाई होम किसके लिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ जगह लोकेशन आ जाती है, बाई होम, और किसके लिए करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये मेन 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जेन में आते हैं और इन्हीं के ऊपर लेके हमें करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू, वाई। यानी कि इसे डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से हम लोग कहते हैं। यही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के हवाले से हम लोग हम कहते हैं कि हमारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी डेटाबेस का सिस्टम है, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि हम लोग किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर ओवरव्यू लेते हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। टाइप्स ऑफ डिसीजन। हम डिसीजन में देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी आती हैं डिसीजन में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड, लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर्ड। डिसीजंस आर रिपीटिव एंड रूटीन, strictly determined, and they involve a definite procedure for handling them so that they do not have be treated each time as if they were new। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उन्होंने पहले से ही डिसीजन लेके रखा होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, वर्किंग लेकर रखी होती है कि ये काम जो है वो स्ट्रक्चरली होगा और इसको हैंडल किया जाएगा हर टाइम में, और इसको नया जैसे हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं, उसके ऊपर रहते हुए हम इस सिस्टम को वर्क करेंगे, चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा काम क्या है, हमें स्ट्रिक्टली उसी मैनर के अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर काम करना है, चीजों को चेंज नहीं करना। जो भी काम करना है एक 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए करना है। लाइक अगर हम पेपर की प्लानिंग करते हैं कि हमने पेपर हेल्ड करना है बच्चों का, तो उसके लिए बाकायदा हमें डेट दी जाती है, फिर उस डेट के ऊपर हम एक डेट शीट बिल्ड करते हैं, फिर हम टीचर्स को देते हैं वो डेट वगैरह, उस पर पेपर्स बनाए जाते हैं, बच्चों का डिसीजन लिया जाता है कि यानी कि बच्चों को उस डेट पे दिया जाता है कि हाँ जी आपने इस टाइम पर मौजूद होना है, ये आपको रूम नंबर होगा, ये आपकी सीट नंबर होगी, इस सीट पे आप लोग बैठ के पेपर अटेम्प्ट करेंगे या इस रूम में आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर आता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो सिचुएशन होती है जो अचानक से आ जाए,
जिसको हमने प्लान में नहीं हमारे शामिल थी, कुछ ऐसा आ गया। लाइक हमारे प्लान में शामिल नहीं था डे शिफ्ट में कि हमें कोई छुट्टी आएगी, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाती है जिसकी वजह से हमें छुट्टी आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्टेड में हम उस चीज को पेपर को लोग जो होगा वो अगर थर्ड डे पेपर था उसको लास्ट पे ले जाएंगे, एंड वाला जो पेपर होगा एंड वाले पेपर को सेकंड लास्ट में आ दिया जाएगा, फिर उसको लास्ट पे ले जाया जाएगा। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनसब्ट्रैक्टेड डिसीजंस आर दोज इन विच द डिसीजन मेकर must provide judgment, valuation, and insight to solve the problem probabilistic underdetermined. Each of these decisions is novel, important, and non-routine. There is no well understood or agreed, no procedure for making them. कोई प्रोसीजर नहीं होगा जो इसको मेक करता होगा या इन चीजों को अंडरस्टैंड करता होगा, उनके ऊपर वर्क करता होगा, चीजों को लेके जाता होगा। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे पास नहीं होगा जो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इनके ऊपर ले जाते हुए वर्क करेगा। अब सेमी सब्ट्रैक्टेड का क्या होगा, वेयर ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज ए क्लियर कट आंसर प्रोवाइडेड बाय एन एक्सेप्टेबल प्रोसीजर, जहाँ पे हमने प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना है, उसके मुताबिक वर्क करना है, काम को लेके चलना है। यानी इसमें ना पहले उसने कह दिया मैनी डिसीजन हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डिसीजन आर सेमी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि दोनों टाइप्स की जो चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, सब्ट्रैक्टेड और अनसब्ट्रैक्टेड, उसको हम सेमी सब्ट्रैक्टेड में रहते हैं। वेयर ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज अ clear cut provided by an acceptable procedure. In general, subtracted decisions are most prevalent at lower organization level, whereas unstructured problems are most common at higher level। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो हायर लेवल पे जो होगी, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जो कि हमारे जो प्रॉब्लम होगी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कि उस चीज को देख नहीं पाता कि ये काम जो है हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है। कि ऐसी सिचुएशन में हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, प्लान्ड भी चीज हो सकती है, और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी चीज जो कि अनप्लान्ड में भी आ सकती है, और उसको हमें देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को लेवल को देखते हुए हमें उसके मुताबिक वर्क करना होगा। कि मोस्ट कॉमन एट हाई लेवल फर्म, कि आपकी हाई लेवल पे डाटा कैसे जा रहा है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ की डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स इन अ फर्म। कौन कौन से होंगे डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी और एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन आ जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं सीनियर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, डिसाइड, एक्सचेंज और एग्जिट फ्रॉम मार्केट्स, अप्रूव कैपिटल बजट्स, डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी कि वो क्या करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं किसी भी एग्जिट करने के लिए मार्केट से, और फिर उसके बाद कैपिटल बजट जितना भी होता है वो इसको एग्जैक्ट करते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या जा रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग उसके ऊपर लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल कर रहे हैं, क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जो चीज को लेते हुए वर्क करती है, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि दोनों का काम आ जाता है, इसलिए इसको मिडिल का नाम दिया गया। डिजाइन मार्केटिंग प्लान, डेवलप डिपार्टमेंटल बजट, डिजाइन अ न्यू कॉर्पोरेट, डिजाइन कॉर्पोरेटर आ जाती है वेबसाइट के, आपने एक वेबसाइट को कॉर्पोरेट कैसे करना है, उसके अंदर लेते हुए कैसे चीजों को वर्क करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके ऊपर आपने एक प्लान कैसे बनाना है, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या होगा, डिपार्टमेंटल लेवल में आप बजट किस तरह से देखेंगे, काम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, काम को क्या बताएंगे, आपका काम कैसे जा रहा है। स्ट्रक्चर में क्या आता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड टीम्स, कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं या टीम्स हैं उनके ऊपर कैसे हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टीम कौन सी बना रहे हैं, अपने डिटरमाइन ओवर टाइम क्या करें, एलिजिबिलिटी क्या है, रॉकस्टार इन्वेंट्री क्या है, ऑफर क्रेडिट टू कंज्यूमर, डिटरमाइन स्पेशल ऑफर्स टू कंज्यूमर, कि हम ओवर टाइम एलिजिबिलिटी लगाते हैं अपनी, के टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक को देखते हैं, फिर ऑफर करते हैं क्रेडिट अपने कस्टमर्स को डिटरमाइन करते हैं, स्पेशल ऑफर्स किसको, कस्टमर्स को हम अपने स्पेशल ऑफर्स डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कस्टमर किस तरह से लेके वर्क कर रहा है, किस तरह चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हम इनकी स्टेजेस पे आ जाते हैं। स्टेजेस हमारे पास होते हैं, लेवल्स आ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग में, नंबर 1 पे इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे डिसीजन, नंबर 3 पे चॉइस, नंबर 4 पे इम्प्लीमेंटेशन, और ये उसी के ऊपर हमारे पास जो वर्किंग आती है। हम इसमें अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस होता है सोचने का लेवल, कि हम सोचते कैसे हैं। डिसीजन में हम डिजाइन में हम लोग डिजाइन को देखते हैं। चॉइस में हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सोल्यूशन अल्टरनेटिव, हमारा सोल्यूशन कैसे काम चल रहा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट चीज को कैसे करें, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग को लेके चल रहे हैं। इंटेलिजेंस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द problems occurring in the organization, why a problem exists, where and what effects it is having on the firm, कि क्या इसके effects होंगे
इंटेलिजेंस में हमने उसको डिस्कवर करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को अंडरलाइन करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम अकर हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रॉब्लम पे हमने फोकस किया और प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई है, वेयर एंड व्हाट इफेक्ट्स, क्या उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है, क्यों वो इफेक्ट्स आए हैं, और उसको हमने हैविंग ऑन द फन, हमने उस फन के अंदर रहते हुए उनके इफेक्ट्स को देखना है, अंडरस्टैंडेबल चीज के अंदर लाना है कि इसके अंदर जो आए हैं, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करके उस चीज को समझना और उसको दूर करना है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। डिजाइन में हम लोग करते हैं इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जितने भी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम की चॉइस के करते हैं। अच्छा, इसमें हमने ना डिजाइन में उसका एक लेवल तैयार करना होता है कि हमें एक प्लानिंग करके चीज आ रही है, वो नजर क्या आ रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चीजें बन कैसे रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। अब चॉइसेस में आ जाते हैं, कंसिस्ट चॉइस क्या होगी, किसकी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव, हम इनकी चॉइसेस को चूज करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस के दरमियान क्या इनका अल्टरनेट सॉल्यूशन बनेगा या क्या तरह से चीजों को लेके चल रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या चलेगा। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में आता है इन्वॉल्व मेकिंग द चूजन अल्टरनेटिव वर्क एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड हाउ वेल द सोल्यूशन इज वर्किंग। इम्प्लीमेंटेशन में हम ये देखेंगे हमने क्या चीज चूज की है, किस तरह से उस अल्टरनेट को रखते हुए हमने उसके ऊपर वर्क किया, किस तरह से उस चीजों को मॉनिटर किया, उनका सोल्यूशन क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रही है, ये सब कुछ देखेंगे। इंटेलिजेंस, डिसीजन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस में उसका लेवल चेक करेंगे, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे देखना है और या उसको सॉल्व कैसे करना है। डिजाइन में हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चॉइस में देखेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको अल्टरनेट हमने कोई चीज रखी हुई है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि इसका लेवल जो है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन हम किस तरह से वर्क करवा रहे हैं। अब आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। इसमें हमारे पास फिगर में ना ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसी के ऊपर बनाइए। इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस का ऊपर है प्रॉब्लम डिस्कवरी, यही मैंने आपसे कहा था कि हमें यही देखना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके एरर क्या क्या आ सकते हैं। डिजाइन में हमने सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन डिस्कवरी, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, कि हमने जो चीज बनाई है या कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या से क्या बन सकते हैं, किन सोल्यूशन के अंदर रहते हुए हम वर्क कर सकते हैं, या ये कह लिया जाए कि किन हमें रास्ते हमें कौन कौन से मिल सकते हैं या अल्टरनेट हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब चॉइसेस क्या है, जब हम लोग एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ड्रेस भी खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, हम शॉप पर घूमते हैं, अब हमारी मर्जी होती है हम इतनी सारी शॉप्स में से देख के किस शॉप में से चूज करते हैं। मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उन शॉप्स में से जाके हम लोग चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बेस्ट चॉइसेस को लेते हैं। अब इसमें भी वो यही कह रहा है कि चूजिंग सोल्यूशन क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। सोल्यूशन टेस्टिंग, आपने सोल्यूशन टेस्टिंग क्या करनी है, आपका टेस्टिंग किस तरह से करेगा। इम्प्लीमेंटेशन में इज द सोल्यूशन वर्किंग, क्या आपका सोल्यूशन वर्क कर रहा है, कैन वी मेक इट वर्क बेटर, क्या हम उससे बेहतर सोल्यूशन बना सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन टेस्टिंग के अंदर दो चीजों को देखना है, क्या हमारा जो काम किया हुआ डिजाइन है या जो हमारी एप्लीकेशन वर्क की हुई है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि उसका जो डिजाइन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, यानी कि उसके सब पार्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये हम टेस्टिंग में देखते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाती है। पहले हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पे हमने देखा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा, फिर हमने उसके देखे कि इसके अल्टरनेट कौन कौन से वेज हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि क्या हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है और कैन वी मेक इट बेटर, क्या हम इसका काम और से और अच्छा कर सकते हैं। या देखें ना, अगर एक जूस है तो उसके अंदर और टेस्ट बेटर करने के लिए या अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए हम कोई ऐसी चीज अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में जिससे हमारे जो है कंपटीटर्स जो है हमसे आगे ना बढ़ सकें या हम उनके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीज़ों को देख सकें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमने देखनी होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम इसका जो है वो काम को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी, किन चीज़ों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। क्या होता है, MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो कोर्स है उसका नाम भी तकरीबन यही है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेज करते हैं अपनी तमाम चीज़ों को, देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हम किस किस को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम लोगों को, तरीकाकार को, सॉफ्टवेयर को, डाटाबेसेस को, डिवाइसेस को। प्रोवाइड्स रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमें ये रूटीन इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि हम लोग इसके अंदर रहते हुए अपनी
इंफॉर्मेशन जो होती है रूटीन की या डेटाबेसेस की हम डिसीजन मेकर से ले सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइमरी जो उसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम को लेकर जा रहा है, तो हमारा डाटा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है आगे डायग्राम आ जाती है जिसमें ये सेंट्रल डेटाबेस आ गया जिसको कॉमन डेटाबेस कहते हैं। इसमें कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल भी आ रहे हैं, अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीपी कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के मैनेज कॉमन डेटाबेस है, उसमें मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है और प्रोसेसिंग भी करवानी है ट्रांजैक्शन की, और अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी चेक करना है। अब आते हैं डीएसएस भी बेसिकली वही डेफिनेशन आती है जिसको हमने MIS में पढ़ा था। वही बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज करना है और सारी अपनी चीजों को प्रोवाइड करना है, रूटीन को प्राइमरी फोकस करना है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है सेम वही थिंग है। उसमें ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया वो ये है कि इसका प्राइमरी फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग पे, और ये सपोर्ट किसको करता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन को, और ये प्रोवाइड करते हैं रूटीन्स को। इस तरह के काम आते हैं। अब आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डीबीएमएस और एमएमएस आ जाती हैं। इसके डीबीएमएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं, और एमएमएस के अंदर मॉडल्स बेस करते हैं जिसमें एक्सटर्नल डेटाबेस आ जाती हैं। डेटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, एक्सेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे लेते हुए, उसके अंदर वर्किंग को लेके जा रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने लेवल से हम सबको देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेटाबेसिस के, जो कि हमारे डाटा के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी जगह पे डिसीजन लेने के लिए। इसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद हो, जो कि हमारी हेल्प आउट करे चीजों को डिसीजन लेने में, फिर ही हम एक डेटाबेस में कर सकते हैं। जब हमने मॉडल बनाना है तो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम लोग मॉडल कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। अच्छा, जितना भी हमने पढ़ा ना, सिस्टम का डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। डिजाइन तो वही है जो हम सोचते हैं कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये इसका डिजाइन है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं वो चीजें जो हम क्रिएट करते हैं या एक्विजिशन देखते हैं अपनी वेरियस सिस्टम्स की, तमाम कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हम वन बाई वन करके स्टेप्स को, चीजों को देखा, फिर मेंटेनेंस देखते हुए हम उनका चेक करते हैं सिस्टम को, और मॉडिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। सिस्टम डिजाइन, हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड्स डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हमें बताता है कि हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है, किस तरह से उसकी बिजनेस नीड को देखते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को कैसे लेके जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं, क्रिएटिंग और एक्वायरिंग द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स डिफाइंड in the design step, assembling them, putting the new system into operation। यानी कि आपने क्रिएट करना है उस सिस्टम को जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स लेते हैं, नए सिस्टम में इकट्ठा करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन लेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू, चेक एंड मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स। क्या आपकी बिजनेस नीड्स क्या होती हैं, किस हवाले से आप उसको वर्क कर रहे हैं, और उसके मर्ज से देख रहे हैं कि आपने एक हर चीज को चेक कर लिया, मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका रिव्यू लेंगे, क्या ये सिस्टम सही वर्क कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सिस्टम को देखते हैं, उसका बिजनेस नीड्स को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, एक्वायर क्या करना है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है। मेंटेनेंस में हम देखेंगे मॉडिफाई क्या करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, हम अपनी जरूरत की चीजों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें हम इन चीजों को देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन हैं डिसीजन मेकिंग को लेके, वो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग क्या, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ गोल आर गोल्स। के मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम लोग चूज करते हैं
जो कि हमने अपने गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए चूज करते हैं, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब वो हम लोग नजरियात या वो फैसले जो हम लोग करते हैं अपने डिसीजन उनको चूज करने के लिए, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में लेके जाते हैं। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ करना है, बाई होम किसके लिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ जगह लोकेशन आ जाती है, बाई होम, और किसके लिए करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये मेन 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जेन में आते हैं और इन्हीं के ऊपर लेके हमें करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू, वाई, यानी कि इसे WH फैमिली के नाम से हम लोग कहते हैं। यही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के हवाले से हम लोग हम कहते हैं कि हमारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी डेटाबेस का सिस्टम है, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि हम लोग किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर। टाइप्स ऑफ डिसीजन, हम डिसीजन में देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी आती हैं डिसीजन में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। What is structured? Let's start structured. Decisions are repetitive and routine, strictly determined, and they involve a definite procedure for handling them so that they do not have be treated each time as if they were new. Structure का मतलब होता है कि उन्होंने पहले से ही डिसीजन लेके रखा होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, वर्किंग लेकर रखी होती है कि ये काम जो है वो स्ट्रक्चरली होगा और इसको हैंडल किया जाएगा हर टाइम में। और इसको नया जैसे हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नई चीज बना रहे हैं, उसके ऊपर रहते हुए हम इस सिस्टम को वर्क करेंगे, चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा काम क्या है, हमने स्ट्रिक्टली उसी मैनर के अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर काम करना है, चीजों को चेंज नहीं करना। जो भी काम करना है एक 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए करना है। लाइक अगर हम पेपर की प्लानिंग करते हैं कि हमने पेपर हेल्ड करना है बच्चों का, तो उसके लिए बाकायदा हमें डेट दी जाती है, फिर उस डेट के ऊपर हम एक डेट शीट बिल्ड करते हैं, फिर हम टीचर्स को देते हैं वो डेट वगैरह, उस पर पेपर्स बनाए जाते हैं, बच्चों का डिसीजन लिया जाता है कि यानी कि बच्चों को उस डेट पे दिया जाता है कि हाँ जी आपने इस टाइम पर मौजूद होना है, ये आपको रूम नंबर होगा, ये आपकी सीट नंबर होगी, इस सीट पे आप लोग बैठ के पेपर अटेम्प्ट करेंगे या इस रूम में आप लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर आता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो सिचुएशन होती है जो अचानक से आ जाए, जिसको हमने प्लान में नहीं हमारे शामिल थी, कुछ ऐसा आ गया। लाइक हमारे प्लान में शामिल नहीं था डे शिफ्ट में कि हमें कोई छुट्टी रहेगी, तो सडनली कुछ ऐसा हो जाती है जिसकी वजह से हमें छुट्टी आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर में हम उस चीज को पेपर को जो होगा वो अगर थर्ड पेपर था उसको लास्ट पे ले जाएंगे, एंड वाला जो पेपर होगा एंड वाले पेपर को सेकंड लास्ट बना दिया जाएगा, फिर उसको लास्ट पे ले जाया जाएगा। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आर दोज इन विच द डिसीजन मेकर must provide judgment, valuation, and insight to solve the problem probabilistic underdetermined. Each of these decisions is novel, important, and non-routine. There is no well understood or agreed, no procedure for making them. कोई प्रोसीजर नहीं होगा जो इसको मेक करता होगा या इन चीजों को अंडरस्टैंड करता होगा, उनके ऊपर वर्क करता होगा, चीजों को लेके जाता होगा। इसके मुताबिक कोई भी ऐसा डिसीजन हमारे पास नहीं होगा जो इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इनके ऊपर ले जाते हुए वर्क करेगा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड का क्या होगा, वेयर ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज ए क्लियर कट आंसर प्रोवाइडेड बाय एन एक्सेप्टेबल प्रोसीजर, जहाँ पे हमने प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना है, उसके मुताबिक वर्क करना है, काम को लेके चलना है। यानी इसमें ना पहले ही उसने कह दिया मैनी डिसीजंस हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि दोनों टाइप्स की जो चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर में रहते हैं। वेयर ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज अ clear cut provided by an acceptable procedure. In general, structured decisions are most prevalent at lower organization level, whereas unstructured problems are most common at higher level। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो हायर लेवल पे जो होगी, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जो कि हमारे जो प्रॉब्लम होगी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कि उस चीज को देख नहीं पाता कि ये काम जो है हमारे जो मसला क्रिएट कर सकता है। ये ऐसी सिचुएशन में हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, प्लान्ड भी चीज हो सकती है, और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसी चीज जो कि अनप्लान्ड में भी आ सकती है, और उसको हमें देखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को लेवल को देखते हुए हमें उसके मुताबिक वर्क करना होगा कि मोस्ट कॉमन एट हाई लेवल फर्म, कि आपकी हाई लेवल पे डाटा कैसे जा रहा है, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ की डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स इन अ फर्म। कौन कौन से होंगे डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी और एग्जांपल्स ऑफ डिसीजंस आ जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं सीनियर मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, डिसाइड, एक्सचेंज और एग्जिट फ्रॉम मार्केट्स, अप्रूव कैपिटल बजट्स, डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स।
कि यानी कि वो क्या करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं किसी भी एग्जिट करने के लिए मार्केट से, और फिर उसके बाद कैपिटल बजट जितना भी होता है वो इसको एग्जैक्ट करते हैं कि हमारा जो बजट है वो क्या जा रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग उसके ऊपर लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल कर रहे हैं, क्या हम लोग लेके चल रहे हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट जो चीज को लेते हुए वर्क करती है उसको हम सेमी स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि दोनों का काम आ जाता है, इसलिए इसको मिडिल का नाम दिया गया। डिजाइन मार्केटिंग प्लान, डेवलप डिपार्टमेंटल बजट, डिजाइन अ न्यू कॉर्पोरेट, डिजाइन कॉर्पोरेटर आ जाती है वेबसाइट के, आपने एक वेबसाइट को कॉर्पोरेट कैसे करना है, उसके अंदर लेते हुए कैसे चीजों को वर्क करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके ऊपर आपने एक प्लान कैसे बनाना है, उसका डेवलपमेंट लेवल क्या होगा, डिपार्टमेंटल लेवल में आप बजट किस तरह से देखेंगे, काम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, काम को क्या बताएंगे, आपका काम कैसे जा रहा है। स्ट्रक्चर में क्या था, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड टीम्स, कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं या टीम्स हैं उनके ऊपर कैसे हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, हम उनके ऊपर टीम कौन सी बना रहे हैं, अपने डिटरमाइन ओवर टाइम क्या करें, एलिजिबिलिटी क्या है, रॉक स्टार इन्वेंट्री क्या है, ऑफर क्रेडिट टू कंज्यूमर, डिटरमाइन स्पेशल ऑफर्स टू कंज्यूमर, कि हम ओवर टाइम एलिजिबिलिटी लगाते हैं अपनी के टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक को देखते हैं, फिर ऑफर करते हैं क्रेडिट अपने कस्टमर्स को डिटरमाइन करते हैं, स्पेशल ऑफर्स किसको, कस्टमर्स को हम अपने स्पेशल ऑफर्स डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कस्टमर किस तरह से लेके वर्क कर रहा है, किस तरह चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट हम इनके स्टेजेस पे आ जाते हैं। स्टेजेस हमारे पास होते हैं, लेवल्स आ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं। नंबर 1 पे आता है स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग में, नंबर 1 पे इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे डिसीजन, नंबर 3 पे चॉइस, नंबर 4 पे इम्प्लीमेंटेशन, और ये उसी के ऊपर हमारे पास जो वर्किंग आती है हम इसमें अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस होता है सोचने का लेवल, कि हम सोचते कैसे हैं। डिसीजन में हम डिजाइन में हम लोग डिजाइन को देखते हैं। चॉइस में हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सोल्यूशन अल्टरनेटिव, कि हमारा सोल्यूशन कैसे काम चल रहा है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट चीज को कैसे करें, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग को लेके चल रहे हैं। इंटेलिजेंस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द problems occurring in the organization, why a problem exists, where and what effects it is having on the firm, कि क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। इंटेलिजेंस में हमने उसको डिस्कवर करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को अंडरलाइन करना है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्रॉब्लम अकर हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रॉब्लम पे हमने फोकस किया, और प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई है, वेयर एंड व्हाट इफेक्ट्स, क्या उसके ऊपर असर अंदाज हुआ, क्यों वो इफेक्ट्स आए हैं, और उसको हमने हैविंग ऑन द फर्म, हमने उस फर्म के अंदर रहते हुए उनके इफेक्ट्स को देखना है, अंडरस्टैंडेबल चीज के अंदर लाना है कि इसके अंदर जो आए हैं, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करके उस चीज को समझना और उसको दूर करना है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। डिजाइन में हम लोग करते हैं इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जितने भी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम की। चॉइस क्या करते हैं, अच्छा इसमें हमने ना डिजाइन में उसका एक लेवल तैयार करना होता है कि हमें एक जो प्लानिंग करके चीज आ रही है वो नजर क्या आ रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चीजें बन कैसे रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। अब चॉइसेस में आ जाते हैं, कंसिस्ट चॉइस क्या होगी, किसकी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव, हम इनकी चॉइसेस को चूज करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस के दरमियान क्या इनका अल्टरनेट सॉल्यूशन बनेगा, या क्या तरह से चीजों को लेके चल रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या चलेगा। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में आता है इन्वॉल्व मेकिंग द चूजन अल्टरनेटिव वर्क एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड हाउ वेल द सोल्यूशन इज वर्किंग। इम्प्लीमेंटेशन में हम ये देखेंगे हमने क्या चीज चूज की है, किस तरह से उस अल्टरनेट को रखते हुए हमने उसके ऊपर वर्क किया, किस तरह से उस चीजों को मॉनिटर किया, उनका सोल्यूशन क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रही है, सब कुछ देखेंगे। इंटेलिजेंस, डिसीजन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस में उसका लेवल चेक करेंगे, किस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे देखना है और या उसको सॉल्व कैसे करना है। डिजाइन में हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चॉइस में देखेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको अल्टरनेट हमने कोई चीज रखी हुई है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि इसका लेवल जो है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन हम किस तरह से वर्क करवा रहे हैं। अब आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। इसमें हमारे पास फिगर में ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी के ऊपर बनाएंगे। इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस का ऊपर है प्रॉब्लम डिस्कवरी, यही मैंने आपसे कहा था कि हमें यही देखना है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके एरर्स क्या क्या आ सकते हैं। डिजाइन में हमने सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन डिस्कवरी, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, कि हमने जो चीज बनाई है या कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या से क्या बन सकते हैं, किन सोल्यूशंस के अंदर रहते हुए हम वर्क कर सकते हैं, या ये कह लिया जाए कि किन हमें रास्ते हमें कौन कौन से मिल सकते हैं या अल्टरनेट हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अच्छा अब चॉइसेस क्या है, जब हम लोग एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर हम एक ड्रेस भी खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, हम शॉप पर घूमते हैं, अब हमारी मर्जी होती है हम इतनी सारी शॉप्स में से देख के किस शॉप में से चूज करते हैं, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उन शॉप्स में से जाके हम लोग चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बेस्ट चॉइसेस को लेते हैं। अब इसमें भी वो यही कह रहा है कि चूजिंग सोल्यूशन क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। सोल्यूशन टेस्टिंग, आपने सोल्यूशन टेस्टिंग क्या करनी है, आपका टेस्टिंग किस तरह से करेगा। इम्प्लीमेंटेशन में इज द सोल्यूशन वर्किंग, क्या आपका सोल्यूशन वर्क कर रहा है, कैन वी मेक इट वर्क बेटर, क्या हम उससे बेहतर सोल्यूशन बना सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन टेस्टिंग के अंदर दो चीजों को देखना है, क्या हमारा जो काम किया हुआ डिजाइन है या जो हमारी एप्लीकेशन वर्क की हुई है क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि उसका जो डिजाइन है वो बेहतर वर्क कर रहा है, यानी उसके सब पार्ट अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये हम टेस्टिंग में देखते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाती है। पहले हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पे हमने देखा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगा, फिर हमने उसके देखे कि इसके अल्टरनेट कौन कौन से वेज हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि क्या हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है और कैन वी मेक इट बेटर, क्या हम इसका काम और से और अच्छा कर सकते हैं। या देखें ना, अगर एक जूस है तो उसके अंदर और टेस्ट बेटर करने के लिए या अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए हम कोई ऐसी चीज अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में जिससे हमारे जो है कंपटीटर्स जो है हमसे आगे ना बढ़ सकें या हम उनके साथ मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को देख सकें। ये सारी चीजें जो होती हैं हमने देखनी होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम इसका जो है वो काम को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।